आज हम लोग स्टार हेल्थ के एक और प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में समझेंगे। ये स्टार हेल्थ का पहला ऐसा प्लान है जिसका सम एश्योर्ड 1 करोड़ तक है और इस प्लान के तहत कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जहां पर लोगों को ये प्लान काफ़ी अच्छा भाता है। और ये स्टार हेल्थ का पहला प्रीमियम प्लान भी है, एक एडवांस फीचर्स के साथ में, जो लोगों को एक प्रीमियम फैसिलिटी देती है लोगों को। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कितना डिफरेंट है, इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में नहीं है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान यदि आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के द्वारा आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान डिटेल्स में। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कंप्लीट प्लान हम लोग एनालिसिस करेंगे। और वीडियो के अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये प्लान हमें लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस प्लान में जो एंट्री एज है वो एडल्ट के लिए, जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए आपको 18 साल 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स के बीच जो भी है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और जो डिपेंडेंट चाइल्ड है उनकी जो एज है वो 91 डेज से लेकर के 25 ईयर्स के बीच जो भी डिपेंडेंट चाइल्ड है वो इस पॉलिसी में आ सकते हैं। इस प्लान में एक बहुत अच्छा फीचर्स ऐड किया गया है, वो है मिड टर्म इंक्लूजन। मिड टर्म इंक्लूजन मीन्स आप किसी भी फैमिली मेंबर को किसी भी वक्त इस पॉलिसी में आप ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब आप अनमैरिड हैं तो आप इस पॉलिसी को लिए। हालांकि ये पॉलिसी फैमिली मेंबर, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल कोई भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, ऐसा इसमें है। जब आप अनमैरिड थे और ये पॉलिसी लिए और पॉलिसी लेने के बाद आपकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, और इस मैरिज के बाद आप अपनी वाइफ को भी इस पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त इस पॉलिसी में अपनी वाइफ को आप ऐड कर सकते हैं। और एक दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए जब आप कपल थे और उस वक्त आपने ये पॉलिसी ली और 1 साल बाद 2 साल बाद जब आपके बच्चे हुए तो उस बच्चे को भी आप ऐड कर सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को भी आप ऐड कर सकते हैं इस पॉलिसी में किसी भी वक्त जब आप चाहें एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। क्या इस पॉलिसी में भी को पेमेंट है? तो जी हाँ, इस पॉलिसी में भी को पेमेंट है, लेकिन इसका कंडीशन हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही आसान सा कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पॉलिसी में जो एंट्री एज है वो 18 ईयर से लेकर के 65 ईयर्स के बीच में है। तो जो भी 18 ईयर से लेकर के 60 ईयर्स तक के जो एज के जो लोग इस पॉलिसी को ले रहे हैं उनके लिए कोई को पेमेंट नहीं है। और वो जब रिन्यूअल देंगे तो उस वक्त भी उनका कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। हालांकि जब भी वो 65 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स जब भी एज हो जाए उनका, तो भी उनका कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। लेकिन पॉलिसी लेते वक्त यदि उनकी एज 61 ईयर से लेकर के 65 ईयर्स के बीच में है तो उनका वहां पर 10% को पेमेंट लग जाएगा। इसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो मान लीजिए आप पॉलिसी लेते वक्त आपकी 62 ईयर्स है और आपने पॉलिसी ले ली। पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आपका एक क्लेम आया जिसका जो बिल अमाउंट बना हॉस्पिटल का वो 1 लाख रुपए रहा। तो उस 1 लाख रुपए में से आपको 90,000 रुपीज कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी, और 10,000 रुपीज आप अपने बिहाफ से पेमेंट करेंगे बिल अमाउंट का जो हॉस्पिटल ने आपको दिया है। तो ये 10% का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल है यहाँ पे आपको को पेमेंट के तहत। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन होता है कि पॉलिसी टर्म क्या 10 साल, 5 साल या फिर 15-20 साल का है। तो देखिए, यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म होता है वो सिर्फ 1 साल का ही होता है और रिन्यूअल करते हुए आप इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी टर्म का मतलब है कि जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो 1 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। यानी कि आप कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर अगर चाहते हैं कि मैं इस पॉलिसी का प्रीमियम 2 साल का एक साथ दे दूं या फिर 3 साल का एक साथ दे दूं, तो ऐसा हो सकता है इस पॉलिसी में। आप 2 ईयर्स, 3 ईयर्स का एक साथ देख करके पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 3 साल बाद फिर आपका एवरी ईयर आप प्रीमियम दे करके पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं रिन्यूअल देते हुए। यदि आप 2 साल या 3 साल का एक साथ प्रीमियम दे रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ कंपनी के द्वारा डिस्काउंट भी मिलता है। ये कितना डिस्काउंट मिलता है आपको किसी भी एडवाइजर से बात करने से ही पता चल पाएगा। सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कहा था कि ये स्टार हेल्थ का पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो 1 करोड़ तक सम एश्योर्ड इसमें रखा गया है। आइए देखते हैं क्या क्या सम एश्योर्ड अवेलेबल है इस प्लान में। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, हॉस्पिटलाइजेशन। इसके तहत आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम में भी करवा सकते हैं, जिसका क्लेम आपको एक्चुअल बेसिस पर कर दिया जाता है। आईसीयू, टेस्ट, मेडिसिन और डॉक्टर फीस का भी भुगतान जो क्लेम है वो भी आपको एक्चुअल बेसिस पर दे दिया जाता है। रोड एम्बुलेंस का जो चार्जेस है वो भी आपको एक्चुअल बेसिस पर मिल जाता है क्लेम के तहत। और इसका जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी आप 3 तरीके से ले सकते हैं, जैसा कि आपको फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल,
वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू रेसिडेंस। ये 3 तरीका है आपको रोड एम्बुलेंस का फैसिलिटी लेने के लिए, ये चार्जेस आपको मिल जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो आपको 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो डेज है वो आपको 90 डेज का है। प्री यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन के पहले का जो भी बिल है, जैसे कि डॉक्टर की फीस, कोई भी टेस्ट और मेडिसिन का जो खर्च है वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो 90 डेज का है, वही आपको जो टेस्ट है, मेडिसिन, जो भी डॉक्टर का फीस है 90 डेज तक का, आपको सारा खर्च जो भी है वो आप क्लेम करके रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, जो आपको एक्चुअल बेसिस पर क्लेम दे दिया जाता है। डे केयर प्रोसीड्यूर में आपको ऑल डे केयर प्रोसीड्यूर्स भी अवेलेबल है, उसके तहत भी आपको एक्चुअल बेसिस पर क्लेम कर दिया जाता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसका जो ट्रीटमेंट है यदि 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड करता है, इसका जो पीरियड है वो 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के तहत ही आपको यहाँ पे एक्चुअल बेसिस पे क्लेम कर दिया जाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 3 डेज एक्सीड होना चाहिए इसका जो पीरियड है। इस पॉलिसी में आप 2 तरह की एम्बुलेंस की फैसिलिटी ले सकते हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। पहला आपको रोड एम्बुलेंस है, दूसरा आपको एयर एम्बुलेंस है। रोड एम्बुलेंस का जो डिस्कशन है वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एयर एम्बुलेंस के तहत आप 2.5 लाख रुपीस पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीस इन 1 पॉलिसी पीरियड, जो 1 साल का पॉलिसी पीरियड होता है उसमें आप 5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं एयर एम्बुलेंस के तहत। बहुत ही कम लोगों को पता है कि स्टार वेलनेस प्रोग्राम के तहत आप अपना नेक्स्ट रेनुअल प्रीमियम पर 10% तक का आप सेविंग्स कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका रेनुअल प्रीमियम है उस पर आपको 10% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है स्टार वेलनेस प्रोग्राम के तहत। स्टार वेलनेस प्रोग्राम एक एप्लीकेशन पर रन करता है जिसका एप्लीकेशन का नाम है स्टार पावर। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उस पर आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी के टास्क दिए जाते हैं, वो कंप्लीट करने पर आपको एवरीडे वहां पे वो टास्क को सबमिट करना होता है और उसके तहत आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं आपके रेनुअल प्रीमियम पे 10% तक का। तो आज ही डाउनलोड करें अपना स्टार पावर। और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा कि ये स्टार पावर कैसे यूज किया जाता है। उस पर आप अपना रेनुअल प्रीमियम भी पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट। यदि आप अपना ट्रीटमेंट किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में नहीं कराना चाहते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट किसी आयुष सर्टिफाइड के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स में कराना चाहते हैं, जैसे कि आपका होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, सिद्धा हॉस्पिटल्स और यूनानी हॉस्पिटल्स में कराना चाहते हैं, तो उसके कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड है। जैसे आपका 5 लाख से लेकर के 15 लाख सम एश्योर्ड के पॉलिसी में आपका 15,000 तक आप अपना ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 20 लाख से लेकर 25 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी में आप ये ट्रीटमेंट 20,000 रुपीज तक ले सकते हैं। और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी में आप ये 30,000 रुपीज तक आप अपना ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी एक्सपेंसेस। इसे हम लोग 4 सेक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी, न्यू बॉर्न बेबी कवर एंड न्यू बॉर्न बेबी वैक्सीनेशन। नॉर्मल डिलीवरी आपको जो क्लेम मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड मिलता है। 5 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 15,000 रुपीज, 7.5 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर 25,000 रुपीज, 10 लाख से लेकर 25 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 30,000 रुपीज एंड 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 50,000 रुपीज तक आपको क्लेम मिल जाता है। वहीं सीजरियन डिलीवरी की अगर हम लोग बात करें तो 5 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 20,000 रुपीज, 7.5 लाख सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 40,000 रुपीज, 10 लाख से लेकर 25 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 50,000 रुपीज एंड 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 1 लाख रुपीज तक आपको कवर मिल जाता है सीजन डिलीवरी में। न्यू बॉर्न बेबी कवर की बात करें तो 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी से लेके 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी तक आपको 1 लाख रुपीज एंड 50 लाख रुपीज से लेकर के 1 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी तक आपको 2 लाख रुपीज तक आपको कवर मिल जाता है न्यू बॉर्न बेबी कवर में। एंड न्यू बॉर्न बेबी वैक्सीनेशन की बात करें तो 5 लाख सम एश्योर्ड से लेकर 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आपको 5,000 रुपीज एंड 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 10,000 रुपीज तक वैक्सीनेशन का मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इस पॉलिसी में ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप ऑप्टिकल, आंखों का चश्मा, आपका डेंटल, दांतों का जो भी प्रॉब्लम है वो डेंटल कवर भी आपको इस पॉलिसी में कवर मिल जाता है। उसकी वेटिंग पीरियड 3 साल है और लेकिन ये क्लेम आप हर तीसरे साल पर आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिसी का 3rd ईयर आप ये क्लेम कर सकते हैं ऑप्टिकल एंड डेंटल का, फिर पॉलिसी के 6th ईयर यानी कि 3 साल के गैप पर फिर से आप ये क्लेम ले सकते हैं।
फिर पॉलिसी के 9वें साल यानी हर तीसरे साल के गैप पर आप ये पॉलिसी का क्लेम कर सकते हैं डेंटल एंड ऑप्टिकल का। इसके भी कुछ लिमिट है, वो लिमिट आपको अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड है। 5 लाख एंड 7.5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप ये 5,000 रुपीज़ तक कवर ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। 10 लाख से लेकर 25 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप 10,000 रुपीज़ तक एंड 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप 15,000 रुपीज़ यानी 15,000 रुपये तक आप ये आंखों का चश्मा और डेंटल का कवर आप क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ चेकअप। एवरी क्लेम फ्री ईयर में आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं हेल्थ चेकअप की। 1 ईयर की जो पॉलिसी पीरियड होती है उस 1 साल के दौरान आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आप ये हेल्थ चेकअप की जो फैसिलिटी है वो आप ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ लिमिट होता है अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड। वो आपको है 5 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको 2,000 रुपीज़, 7.5 लाख सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आप 2,500 तक हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप ये 3,000 रुपीज़, 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आपको 4,000 रुपीज़ एंड 20 लाख से लेकर 25 लाख का जो सम एश्योर्ड की जो पॉलिसी है वो आप 4,500 रुपीज़ का चेकअप ले सकते हैं, यानी कि 20 लाख और 25 लाख का जो सम एश्योर्ड की जो पॉलिसी है वो आप 4,500 रुपये तक आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आप 5,000 रुपीज़ तक अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी क्लेम फ्री ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीडी यानी आउट पेशेंट कंसल्टेशन। यहाँ पर भी आपको अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड कुछ आपको लिमिट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको 5 लाख के सम एश्योर्ड पर आप 1,200 रुपये तक ही अपना क्लेम कर सकते हैं एंड 7.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो भी आपको लिमिट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये क्लेम आप एक बार नहीं लेकर के अकॉर्डिंग टू आपका पर कंसल्टेशन के हिसाब से मिलता है। जैसे कि 300 रुपीज़ पर कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्लेम लिया जाता है। मैक्सिमम 1 ईयर में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड आपको क्लेम मिल जाता है ओपीडी का। अब हम लोग बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस यहाँ पर आपको डबल ऑफ सम एश्योर्ड तक मिल जाता है। ये आपको 5 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आपको नो क्लेम बोनस 50% फर्स्ट ईयर ऐड होता है एंड सेकेंड ईयर 50% ऐड हो जाता है, जो कि 2 साल में ही आपको 100% दे दिया जाता है नो क्लेम बोनस के रूप में सम एश्योर्ड का डबल। 7.5 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी में आपको सेकेंड ईयर ही 100% नो क्लेम बोनस ऐड कर दिया जाता है सम एश्योर्ड का। पॉइंट हमारा है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये क्या होता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन? जैसे आपका सम एश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख का है और 10 लाख का सम एश्योर्ड में 1 साल के दौरान ही आपको 10 लाख का कोई क्लेम आया और आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया 10 लाख का, यानी कि आप क्लेम ले लिए 10 लाख रुपीज़ का। 10 लाख रुपीज़ का आप क्लेम ले लिए, उसी दौरान फिर से आपका कोई क्लेम आया तो चूंकि आपका 10 लाख का क्लेम आप ले चुके हैं, कोई सम एश्योर्ड आपके पास बचा नहीं है तो आपको मिलना नहीं चाहिए कोई क्लेम, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन काम आएगा। ये 10 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो ऑटोमेटिक रूप से रिस्टोर हो जाएगा आपके पॉलिसी में और आप फिर से उसी साल के दौरान 10 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये 100% ऑफ सम एश्योर्ड आपको ऐड कर दिया जाता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के रूप में। लेकिन यहाँ पे आपको एक और प्लस पॉइंट ये है कि सेम बीमारी पर भी ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन काम करता है। आप अपनी पॉलिसी को या फिर रेनुअल प्रीमियम को इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, तीनों मोड में किसी भी मोड में आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नई पॉलिसी ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका वेटिंग पीरियड का। पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद आप किसी भी प्रकार की जो इलनेस होती है, तबीयत खराब होती है, आप उसकी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट को छोड़ करके, क्योंकि एक्सीडेंट 1 डे कवर है, इसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंट को छोड़ करके आप कोई भी क्लेम करना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद आप क्लेम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या गंभीर बीमारी का जो वेटिंग पीरियड होता है वो होता है आपको 2 साल का, 24 मंथ्स का। और पॉलिसी लेते वक्त यदि कोई बीमारी है जिसे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीईडी बोलते हैं, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो पॉलिसी के लेने के 3 साल के बाद आपको कवर करता है। पॉलिसी लेते वक्त यदि कोई बीमारी है तो वो पॉलिसी के 3 साल बाद यानी चौथे साल पे आपको कवर करना शुरू करता है। यहाँ पर आपको एक और अच्छी फैसिलिटी ये दी गई है कि आप बाय बैक पीईडी भी ले सकते हैं, यानी कि आपका जो 3 साल का जो पीईडी है वो 3 साल का वेटिंग न करके आप 2 साल का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं, यानी सिर्फ आपका 1 साल वेटिंग पीरियड रह जाएगा पीईडी पे, लेकिन आपको वहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा।
कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपको निकाल के दे देंगे कि कितना एक्स्ट्रा हमको प्रीमियम पड़ेगा, जहाँ पर मेरा 3 साल के बजाय सिर्फ 1 साल वेटिंग पीरियड रहे पीईडी पर। नेक्स्ट पॉइंट, बैरिएट्रिक सर्जरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी सर्जरी का जो वेटिंग पीरियड है वो आपको 2 साल है, लेकिन यहाँ पे बैरिएट्रिक सर्जरी का जो वेटिंग पीरियड है वो 3 साल है, 36 मंथ का है। और वो भी आपको अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड लिमिट है। 5 लाख से लेकर 15 लाख के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आप बैरिएट्रिक सर्जरी का 2.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के पॉलिसी पर आप 5 लाख तक अपना क्लेम कर सकते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के तहत। दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के पूरे वीडियो में यदि कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछें और मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या हमें ये प्लान लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इतना कहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि ये प्लान उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जो ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी खोजते हैं, जैसे कि 50 लाख या उसके ऊपर 1 करोड़ तक का जो सम एश्योर्ड की पॉलिसी खोजते हैं, या जो चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी की नीड है, वो इस प्लान को ज़रूर ले सकते हैं। वो उनके नीड पर पूरी खरी खरी उतरती है ये प्लान, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस के रूप में नेक्स्ट ईयर ही सम एश्योर्ड का डबल मिल जा रहा है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत ही अच्छा है। यदि वो 50 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और नेक्स्ट ईयर ही क्लेम फ्री ईयर में उनका 1 करोड़ तक का हो जाता है, ये सब फीचर्स आपको बहुत अच्छे हैं, मिल जाते हैं इस पॉलिसी में, तो उनकी ये नीड इस पॉलिसी में फुलफिल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं शेयर करके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।